आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिमा के किचन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जो आपके लिए रेसिपी है ना, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी और बनते भी है बहुत ज़बरदस्त है। समझें फरमाइशी रेसिपी है आपके लिए, कमाल किस्म के सिंगापुरियन राइस जो आपकी ना वाह वाह करवा देगा। इतना ज़बरदस्त जायका इसका, और ये बहुत जो है ना, ये मतलब चटपटे किस्म के राइस होते हैं और इसको थोड़ा सा ट्रेंडी तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान सी रेसिपी कोशिश की आपके लिए लेकर आऊँ इसको बनाने की, ताकि आप लोग जो भी कोई खाए ना और बनाए। और अगर कोई ईद पे बना रहा है या वैसे कोई रमज़ान में बना रहा है या किसी भी ओकेज़न पे बना रहा है, तो उसको जो है ना, खाने वाले को भी मज़ा आना चाहिए और पकाने वाले का तो आएगा ही जब वो इतने दिल से बनाएगा। तो आइए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया था। लेकिन इसकी रेसिपी को देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन लाजिम दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है ना, वो जल्द से जल्द बतौर वक्त पे मिल जाए और आप ठग से जो है ना बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया था। यहाँ पे हमने ले लिया था जी चिकन तकरीबन लिया था हमने यहाँ पे 2 किलो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ क्वान्टिटी में, तो यहाँ पे मैंने चिकन को वॉश कर लिया था। चिकन की मैंने ली है यहाँ पे थाइस, 2 किलो थाइस ली थी, उनको मैंने वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद यहाँ पे लंबा लंबा स्ट्राइप्स की शक्ल में काट लिया था। उसके बाद यहाँ पे अब हमने डाला है जी इसमें नमक, और हमने डाली है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब दादर मिर्च। और नमक आपने इसमें थोड़ा सा डालना है हस्बे सूरत, जैसा आप पसंद करते हैं मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो 1 चम्मच इस्तेमाल किया था। इसके बाद यहाँ पे जाएगा जी सोया सॉस और चिली सॉस तकरीबन 4 से 5 चम्मच। ठीक है, सोया सॉस के 4 से 5 चम्मच, चिली सॉस के। इसके बाद इनको हमने मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 4 से 5 घंटे। ठीक है, मैरिनेशन के लिए हमने इनको 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है जी, जब हमारे 5-6 घंटे गुजर गए तो जब हमने राइस तैयार करने थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, चावलों को तकरीबन हमारे पास बासमती चावल थे 2 किलो, और मैंने उनको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। इसके बाद यहाँ पे हमने एक पतीली ली है, उसमें पानी डाला है, नमक डाला है जस्ट, और यहाँ पे मैंने डाले हैं जी मटर। और मटरों को मैंने साथ ही पानी के अंदर बॉईल कर लेना है, और साथ जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे हमने डाले हैं जी चावल, और चावलों को हमने बॉईल कर लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद यहाँ पे दम के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर डाला है घी, ताकि चावल जो है ना वो अच्छे से खिल जाए और चावलों की आ जाए अच्छे से खुशबू। ठीक है, चावल ये मैंने थोड़ा सा जल्दी से जो है ना, ये चावलों का अमल आपको बताया, क्योंकि चावल तो हर तकरीबन इंसान को बॉईल करने आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए स्पीडी से आपको दिखाया भी है और स्पीडी से आपको मैंने बताया भी है। यहाँ पर हमने घी डालने के बाद चावलों के ऊपर इसको लगा दिया था दम। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमने ले ली है कढ़ाई, उसके अंदर डाला है जी हमने पानी के बाद हमने डालना है उसमें 2 से 3 चम्मच नमक के। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जी अब क्रिस्पो की ये वाली स्पेगेटी। ठीक है, क्रिस्पो की यहाँ पे मैंने इसलिए स्पेगेटी यूज़ किया है क्योंकि ये जो क्रिस्पो की है ना, ये एक तो पतली स्पेगेटी होती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है। इनको हमने कर लिया था बॉयल और इसको कर लिया था साइड पे, तकरीबन 2 बड़े पैकेट लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑयल घी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि हमने अब करनी है जी स्पेगेटी को तैयार। तकरीबन यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो शिमला मिर्च, आधा किलो गाजर, और आधा किलो मैंने यहाँ पे लिया था एक फूल जो है वो बंद गोभी का। यहाँ जो आपको बंद गोभी का फूल नज़र आ रहा है ना, वो आपको नज़र आ रहा है पर्पल वाला, लेकिन आप ये मुझे पर्पल कलर पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया था। लेकिन आप लोग जो है वो जो दूसरा वाला होता है हरे वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्किप आउट कर सकते हैं। इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, चॉपर के अंदर चॉप कर लिया था, और चॉप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल थी, तो इसको मैंने हल्का सा बस ऑयल में भुनाई की। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं मसाले। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत, आप लोग इस्तेमाल करेगा 1.5 चम्मच। उसके बाद डाली है दादर मिर्च का पाउडर। इसके बाद डाला है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच दादर मिर्च का पाउडर डाला है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाली है काली मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें चिकन पाउडर। इसके बाद जाएगा यहाँ पे 2 से 3 चम्मच खाने के चिली सॉस, 2 से 3 चम्मच आएंगे इसमें वर्सेस्टर सॉस, 2 से 3 चम्मच इसमें डाल जाएंगे जी सोया सॉस। ठीक है, ये चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आपने इसको अच्छे से जो है ना भुनाई कर लेनी है और इसी तरीके से फ्राई कर लेना है वेजिटेबल्स को। ये देख सकते हैं आप कलर इसका, और ऑयल भी अच्छा खासा ऊपर आ गया, इसकी बहुत अच्छे से आपने बुनाई करनी है। यहाँ पे अब हमने क्या किया है जी, यहाँ पे हमने डाली हैं, जब ये वेजिटेबल्स गलना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे ये वाली फ्लास्पीन की फलियाँ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैंने कट करके, मैंने लंबी नहीं डाली, यहाँ पे मैंने इनको बारीक कट करके, आजकल सीज़न में बहुत आसानी से अवेलेबल है।
और ये आप इसको ना इस तरीके से लंबा लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको बारीक कट करके डाला था। यहाँ पे हमारी जो है ना वेजिटेबल्स हो गई थी तैयार और इनका फ्लेवर ज़बरदस्त आ रहा था। यहाँ पे अब इसके बाद हमने यहाँ पे मैक्रोनीस डाल दी हैं, जो स्पगेटीज़ थी बॉयल की हुई, वो डाल दी थी और यहाँ पे लगा दिया था जी दम। इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब हमने क्या किया है जी, हमारा थर्ड स्टेप है जो फाइनल स्टेप है। यहाँ पे हमने किया है जी चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1.5 कप के करीब कॉर्नफ्लोर। ठीक है, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद यहाँ पे हमने डाले हैं उसमें 2 से 3 अदद अंडे। ठीक है, अंडों की क्वांटिटी आप इसमें कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 अदद अंडे डाले हैं, वो इस वजह से कि ये इसका जो बैटर है ना वो बिल्कुल जो है ना वो थिक बनना चाहिए। तो यहाँ पे इनको अच्छे से कर लिया था मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे जी चिकन को अच्छे से फ्राई। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से चिकन की हमने जो है ना वो ऑयल को गर्म कर लिया था और हमने इसमें चिकन जो है ना वो करना है फ्राई। ठीक है, ये स्ट्राइप्स जब फ्राई होते हैं ना ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और ये वाली जो रेसिपी है ना ये बड़ी स्पेशल किस्म की, बड़ी ख़ास किस्म की रेसिपी है। ठीक है, ये देखिए मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी क्योंकि मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में बना रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास सारी मैंने फ्राई करके साइड पे रख ली थी। इसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या किया है, कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम डाल रहे हैं जी केचप। ठीक है, तो पहले जो मेरे पास पहले की केचप पड़ी थी मैंने वो डाल दी। इसके बाद यहाँ पर जो हम केचप यूज़ करें ना, मैं यूज़ करी हूँ कनास की केचप, क्योंकि कनास की केचप थोड़ी सी मीठी होती है। हमें जो केचप चाहिए ना वो थोड़ी सी मीठी वाली चाहिए। हमें यहाँ पे जो है ना ऑथेंटिक फ्लेवर वाली केचप नहीं चाहिए, जो मतलब थोड़ी सी मीठी फ्लेवर में होती है वो चाहिए। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 कप ले लिए थे केचप के। उसके अंदर डाला है नमक हस्बे ज़रूरत, बहुत थोड़ा सा आपने इसमें डालना है। और साथ ही हमने डाली थी इसमें चिली फ्लेक्स, दादर मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 चम्मच। और इसके बाद यहाँ पे डाला है हमने आधी चम्मच छोटी वाली चिकन पाउडर। और इसके बाद जाएगा साथ ही हमारे इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच चीनी। ठीक है, आप कहेंगे चीनी का क्या मतलब इसमें काम है? चीनी का ये इसमें काम है कि इसमें जो फ्लेवर है ना उसको हमने बैलेंस करना है, मतलब केचप के फ्लेवर को हमने बैलेंस करना है। ऐसे आएगा ये फ्लेवर जैसे कोई सॉस लगाई हुई हो आपने इन चिकन स्ट्राइप्स के ऊपर। अब इनको हमने अच्छा सा पकाना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है, फिर थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से ये देखें चिकन डाल दिया था और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, क्रंची चिकन होता है ऊपर से और अंदर से जूसी, इतना मज़े का होता है ना कि आई एम श्योर कि ये देखते हुए आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, सॉटे कर लेना है, इसको अच्छे से कुक कर लेना है। और ये चिकन ऊपर से बहुत अच्छा सा जो है ना वो कलर भी देगा और अच्छे से जो है वो सॉफ्टन भी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब जो सेसमी सीड्स होते हैं, वाइट तिल, वो डाल देने हैं थोड़े से। और इसको हमने फिर से अच्छा सा थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, भुनाई कर लेना है और कर देना है जी साइड पे ही हो गया हमारा चिकन तैयार। अब बारी है जी हमारे सॉस की, जो सबसे ज़्यादा मेन सॉस है। और यहाँ पे हमने लिया है जी 1 बाउल तकरीबन मायोनीज़ डाली है, उसमें डाला है जी हमने चिली सॉस, हॉट सॉस डाली है। हॉट सॉस डालने के बाद तकरीबन 3 चम्मच हॉट सॉस, 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाली है भरकर बारबेक्यू सॉस। उसके बाद डाली है यहाँ पे हमने 2 चम्मच के करीब केचप और बिल्कुल थोड़ा सा नमक एज़ अ फ्लेवर के लिए। ठीक है, तो आपने इसमें नमक का स्किप आउट भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इसमें नमक डाला है। ये देखें जी ये वाली इसकी आएगी थिकनेस। और ये इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। प्लेटर मैंने सजाया है जी और जो मैंने सॉस बनाई इसको मैंने डाल देना जी बॉटल में। सबसे पहले यहाँ पे प्लेटर में हमने कैसे डेकोरेट किया, प्लेटर में नीचे डाले हैं जी चावल, उसके ऊपर डाला है जी हमने अपनी जो स्पैगेटी की लेयर थी वो, और चिकन हमने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। और यहाँ पे आई है जी हमारी सॉस हमने इस तरीके से डाल दी है। इसको आप देख सकते हैं, आप इसको फुल कवर भी कर सकते हैं, मैंने ड्रेसअप करके इसको कवर किया है। इसके ऊपर आप जो है ग्रीन अनियंस, ठीक है, वो आप इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। जो आगे वाला हिस्सा है वो नहीं डालना आपने, जो इसकी पीछे वाला हिस्सा होता है ग्रीन अनियंस का वो आपने डाल देना है। ठीक है, हरी प्याज तो वो आपने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है कलर के लिए। और आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग किस्म का प्लेटर लग रहा है ये। तो यहाँ पे अब ये इस तरीके से कर दिया था। और यहाँ पे हमारे पास नहीं चिलीज़ थी, ये मैंने जो है ना चिलीज़ जो है वो चिकन स्टफ्ड चिलीज़ थी मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने इस तरीके से बनाई थी। इसके साथ जो है ना हमने इसको डेकोरेट कर देना है। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये प्लेटर लग रहा है। ये देखिए जी हमारी तकरीबन यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 जो है ना वो तकरीबन 5 पीसेस लिए थे चिलीज़ के, और इस तरीके से मैंने इनको डेकोरेट कर दिया था 5 to 6 पीसेस। और आप इसको अपनी पसंद से डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपने प्यारों को बना के खिलाएं, ख़ुद खाएं, ईद पे स्पेशल बनाएं, और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी बनाते हुए भी और खिला के भी, जब आप तारीफ़ें बटोरेंगे और वाह वाह बटोरेंगे। यहाँ पे मेरे पास बने थे जी 2 प्लेटर्स। ठीक है, ये देखें आप इस तरीके से मैंने इनको डेकोरेट किया था, बिल्कुल ऐसे लगता है फुल हैवी लोडेड वाला काम था और बहुत मज़े के बने थे।
आप लोग भी बनाएं, अपने प्यारों को खिलाएं, ढेर सारी तारीफ़ें बटोरें और मुझे करें दुआ में याद। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।